बिल्ली और हाथी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी बिल्ली और एक विशाल हाथी रहते थे। जंगल के सभी जानवर हाथी से डरते थे क्योंकि वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। लेकिन बिल्ली को कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि हाथी का दिल बहुत ही नरम और दयालु है। एक दिन जंगल में भयंकर बारिश हो रही थी। सभी जानवर अपनी अपनी जगहों पर छुप गए थे। बिल्ली भीगते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पहले से ही बहुत से जानवर थे। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। उसी समय हाथी वहां से गुजरा और उसने बिल्ली को ठंड से कांपते हुए देखा। वह बिल्ली के पास आया और धीरे से बोला, आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें बारिश से बचाऊंगा। बिल्ली ने थोड़ी झिझकते हुए हाथी की पीठ पर चढ़ गई। हाथी ने अपने बड़े कानों को फैलाया और अपनी सूंड से बिल्ली को ढक लिया ताकि वह बारिश से सुरक्षित रहे। बिल्ली ने हाथी का धन्यवाद किया और दोनों साथ में जंगल में चल पड़े। कुछ देर बाद जब बारिश थम गई, तो बिल्ली ने हाथी से कहा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाथी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। इस तरह बिल्ली और हाथी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और साथ रहते। इस अनोखी जोड़ी की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बिल्ली और हाथी की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। दोनों हर रोज जंगल में घूमते, नए नए अनुभव करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आई। जंगल के पास स्थित एक गांव के लोग वहां पेड़ों को काटने और नए मकान बनाने के लिए आए। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे कहां जाएंगे। हाथी भी परेशान था क्योंकि वह जानता था कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और सभी जानवरों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बिल्ली ने हाथी से कहा, हमें कुछ करना चाहिए, वरना हमारा घर उजड़ जाएगा। हाथी ने गंभीरता से सोचा और बोला, हम सभी जानवरों को इकट्ठा करके गांव के लोगों से बात करनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना होगा कि अगर वे जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे उनका भी नुकसान होगा। बिल्ली ने यह सुझाव जंगल के बाकी जानवरों को दिया और सभी जानवर इस पर सहमत हो गए। लेकिन गांव के लोगों से बात करने के लिए किसी को आगे आना होगा। हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं जाऊंगा। बिल्ली ने हाथी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी बातों का समर्थन करूंगी। अगले दिन हाथी और बिल्ली गांव की ओर चले। गांव में पहुंचकर गांव वालों ने हाथी को देखा और डर गए। लेकिन हाथी ने बहुत ही शांति और विनम्रता से कहा, डरो मत, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। फिर हाथी ने गांव वालों को समझाया कि अगर वे जंगल को नष्ट करेंगे तो इससे न केवल जानवरों का घर बर्बाद होगा, बल्कि गांव वालों को भी नुकसान होगा, क्योंकि जंगल से ही उन्हें लकड़ी, फल और ताजी हवा मिलती है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। गांव वालों ने हाथी की बात ध्यान से सुनी। तभी बिल्ली ने कहा, अगर आप जंगल को बचाएंगे तो हम जानवर भी आपकी मदद करेंगे। हम जंगल को और भी हरा भरा बनाने में मदद करेंगे, जिससे आपको और भी लाभ होगा। गांव वाले हाथी और बिल्ली की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने वादा किया कि वे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने जंगल की रक्षा करने के लिए जानवरों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इस तरह बिल्ली और हाथी की समझदारी और उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को बचा लिया। जंगल फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया।
सभी जानवरों ने हाथी और बिल्ली की तारीफ की और उनकी दोस्ती की मिसाल दी। और इस तरह हाथी और बिल्ली की अनोखी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और अपने जंगल की रक्षा करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती आकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दिल की गहराइयों से होती है। मिलजुल कर समझदारी से काम करने पर कोई भी समस्या हल हो सकती है और सच्ची दोस्ती में बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराने की ताकत होती है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। मित्रता का महत्व। कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती आकार, शक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। एक छोटी सी बिल्ली और विशाल हाथी के बीच गहरी मित्रता इस बात का प्रमाण है कि दिल की गहराई से जुड़ी मित्रता सबसे मूल्यवान होती है। एकता में शक्ति। जब बिल्ली और हाथी ने मिलकर गांव वालों से बात की, तो उन्होंने एकता की शक्ति को दिखाया। अगर हम मिलकर काम करें, तो हम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रकृति की रक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जंगलों और पेड़ों का संरक्षण करेंगे, तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा, जैसे कि स्वच्छ हवा, पानी और पर्यावरणीय संतुलन। संवाद और समझदारी। समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद है। हाथी और बिल्ली ने गांव वालों से शांति और समझदारी के साथ बात की, जिससे वे उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। दयालुता और मदद। हाथी की दयालुता ने बिल्ली के साथ उसकी दोस्ती को मजबूत किया। कहानी यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और दयालु होना किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।